ऋषभ पंत शुभमन गिल के रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद इंडिया मुश्किल में फंस गई है दोस्तों, क्योंकि इंडिया के 4 विकेट नहीं 5 विकेट गिरे। हाँ जी, मैनचेस्टर के मुकाबले में चौथे टेस्ट में इंडिया के 5 विकेट गिर चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, फिर केएल राहुल आउट हो गए, उसके बाद शुभमन गिल भी चले गए और फिर साई सुदर्शन। एक उम्मीद थी ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत भी चोटिल हो गए और चोट गहरी है, क्योंकि पैर में मैंने देखा उनके खून आ रही थी। मेरा शुभमन गिल का समझ में नहीं आता यार, आप मतलब कैसे खेलते हो? यानी आसान सी बॉल आती है, सपाट पिच पे बॉल आ रही है तो मस्त खेलते हो, शतक मार दे रहे हो भाई। एज ए कप्तान आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, एज ए डेब्यू कप्तान आपने रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद जब बॉल थोड़ा अंदर बाहर होने लगती है तो पता नहीं आपकी हक्की बुक्की क्यों बंद हो जाती है। एक बात बताओ, जब बॉल वो अंदर आ रही थी तो आपको शॉट ऑफर तो करना था ना भाई। अगर आप शॉट ऑफर करते तो शायद वो आउट नहीं होता। इनको लगा यार इंपैक्ट बाहर हो रही है, ऑस्टम के बाहर पड़ रही है, इंपैक्ट हो रही है, तो कहाँ से एलबीडब्ल्यू का तो कोई चांसेस ही नहीं है। भाई साहब, मैं सिखाऊं क्रिकेट क्या आपको? अगर इंपैक्ट बाहर हो रही है तो बॉल अगर अंदर आएगी और आप शॉट ऑफर नहीं करोगे तो आपके पैर में लगेगी तो आप ऑलरेडी आउट हो, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। आप इतने बड़े क्रिकेटर हो, आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, फिर भी आपको ये समझ में नहीं आई। अब समझ में आया कि किंग कोहली की तरह हर कोई क्यों नहीं हो सकता। किंग कोहली कभी भी ऐसी बॉल को छोड़ता नहीं था। जरूरी नहीं है कि इंपैक्ट बाहर हो रही है तो वो बॉल आउट नहीं होगी। अगर वो बॉल कट के अंदर आई तो आपके पैरों पे लगेगी, इसके बाद वो ऑलरेडी रेड लाइट हो जाती है वहां पे, मतलब आप आउट हो। विराट कोहली अच्छा बंदा था यार, कम से कम वो शॉट खेलता तो था। बेशक एज लग के वो आउट हो जाते थे, बट शॉट खेलते तो थे। आप क्या कर रहे हो? इसके बावजूद और भी सारे प्लेयर अच्छा नहीं कर पाए, सबका यही हाल रहा। स्टार्ट मिला, यशस्वी जायसवाल को स्टार्ट मिला, लेकिन वो बड़ी इनिंग में उन्होंने उस पारी को बुन नहीं पाया। केएल राहुल को भी स्टार्ट मिला, केएल राहुल 46 रन बनाए 98 बॉल पे, यशस्वी जायसवाल ने 58 रन लगाए, उसके बावजूद उस पारी को वो बुन नहीं पाए। खैर यशस्वी जायसवाल पे हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि यशस्वी जायसवाल 2023 के बाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे शतक लगाने वाला प्लेयर है। जो रूट के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने शतक लगाया 2023 के बाद तो वो यशस्वी जायसवाल है, उनके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। और ऋषभ पंत, दिल टूट गया भाई मेरा। इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इतना अच्छा खेल रहा था, लेकिन यार कहते हैं ना हार्ड लक, जिसका लक खराब हो उनका क्या ही कर सकते हो। ऋषभ पंत के साथ यही हुआ। अच्छा खेल रहा था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो बॉल जो उनके पैरों पे लगी है उसके बाद शायद ही ऋषभ पंत अब दोबारा खेल पाएंगे, क्योंकि चोट गहरी है, पैरों से खून निकल रहा है। मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत दोबारा खेल पाएंगे और इस मैच को इंडिया को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया इस मैच को नहीं जीती तो खत्म है, बाहर हो जाओगे आप रेस से। 2-1 से इंग्लैंड आगे है, इंडिया एक मैच जीती है, 2 हारी है। बट अगर इंडिया ये मैच जीतती है तो इंग्लैंड और इंडिया दोनों बराबर हो जाएंगे और 5th टेस्ट मैच फिर जीतना पड़ेगा इंडिया को। लेकिन फिलहाल अभी ये मैच जीतना पड़ेगा, लेकिन कैसे जीतेंगे? सारे बैटिंग ऑर्डर तो खत्म हो गए भाई, ढह गए, कोई नहीं बचा। ऋषभ पंत अच्छा दिख रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, बट वो भी आउट हो गए, बट वो भी चोटिल हो गए। और इतनी चोटिल थे वो कि खुद अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहे थे। पिछले मैच में उनके अंगूठे में चोट लगी थी तो उन्होंने कीपरिंग करना छोड़ दिया था उस टाइम। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ मैं कीपरिंग कर सकता हूँ, तो अब पैरों में चोट लग गई, अब वो खड़ा भी नहीं हो सकते। उनके लिए गाड़ी लानी पड़ी उठा के ले जाने के लिए। तो चोट बहुत गहरी है दोस्त, शायद ऋषभ पंत से उम्मीद ही नहीं है कि वो खेलेंगे। अब हमें उम्मीद जतानी पड़ेगी किससे? रविंद्र जडेजा से, शार्दुल ठाकुर से, अंशुल कंबोज भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं उनसे। इसके बाद जसप्रीत बुमराह जिन्होंने अच्छा किया था पिछले मैच में, मोहम्मद सिराज ने भी बहुत अच्छा कोशिश किया था, तो उन सबसे उम्मीद जतानी पड़ेगी। उसके बावजूद हमें 350 से ऊपर रन चाहिए, एटलीस्ट 400 रन चाहिए, तब जाके हम लड़ सकते हैं। ये कैसे होगा? अभी हमारा स्कोर बोर्ड है 264 पे 4, और कल सुबह यानी कल 3:30 बजे से हमें पता लगेगा कि इंडिया क्या करती है। क्या 350-400 तक इंडिया पहुंचती है? देखना पड़ेगा। और हमें फिर से उम्मीद जताना पड़ेगा रविंद्र जडेजा पे। हालांकि रविंद्र जडेजा को थोड़ा ऊपर आने का मौका मिला है, पहले मौका मिला खेलने को। देखते हैं रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर क्या करते हैं।